हेलो स्टूडेंट, आपका नॉलेज ऑफ मैथ साइंस चैनल पर हार्दिक अभिनंदन है। तो देखिए, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं वर्ग अंतराल को। वर्ग अंतराल से बोर्ड की एग्जाम में एक एक अंक वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं और वो क्वेश्चन किस टाइप के पूछे जाते हैं ये आपको सीखने को मिलेगा इस वीडियो में। तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। वर्ग अंतराल से एक दो क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आपके अगर मान लीजिए एक क्वेश्चन आएगा तो एक अंक पक्का हो जाएगा, अगर दो अंक आएंगे वर्ग अंतराल से तो आपके दो अंक पक्के हो जाएंगे, ठीक है ना। तो वीडियो को शुरू से एंड तक देखना। और पिछली वीडियो में हमने ऐसे जो आपकी जो गणित की जो प्रश्नावली है क्लियर है, जिसका नाम है साइन थीटा, ठीक है ना। तो उस प्रश्नावली का एग्जाम्पल है फर्स्ट। उस एग्जाम्पल को हमने तीन विधियों से माध्य निकाला था, यानी प्रत्यक्ष विधि से, कल्पित विधि से और पद विचलन विधि से। तो वो आप वीडियो देख लेना। और उससे भी पिछली वीडियो में हम एक अंक का क्वेश्चन पढ़ चुके हैं, यानी माध्य से एक अंक का क्वेश्चन बोर्ड की एग्जाम में किस टाइप से पूछा जाता है वो आपको पिछली वीडियो में बता दिया गया है, ठीक है ना। और उन सभी वीडियो को आप देख लेना, क्योंकि आपको अभी से ही अंक पक्के करते हुए चलना है, ठीक है। एक एक अंक जब आप अभी से ही पक्का करके चलेंगे तभी आपका टारगेट 100 पर पहुंचेगा। कहां पर पहुंचेगा? 100 पर पहुंचेगा। आपका लक्ष्य गणित के अंदर 100 लाने का रहना चाहिए, ठीक है ना। कितने अंक लाने का रहना चाहिए? लक्ष्य 100 अंक लाने का रहना चाहिए। इसलिए छोटी से छोटी, बारीक से बारीक बात को आपको बहुत गहराई से समझना है और आपको उनको नोट कर लेना है। तो जब भी आप बोर्ड के एग्जाम देने जाएंगे उस समय उनको पढ़ते जाना, तो आपके अंक बहुत अच्छे आएंगे, ठीक है ना। तो वीडियो को देख लेना। उन वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आप डेली रेगुलरिटी बनाइए पढ़ने के लिए। यही समय है आपका पढ़ाई करने का, ठीक है ना। तो रेगुलरिटी के तहत आप पढ़ते रहिए। आगे समझ में? अगर आपको गणित के अंदर या फिर विज्ञान के अंदर कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट के द्वारा मुझे बता देना। आपको उसे हर समस्या का समाधान ऐसे यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको दे दिया जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको समझना है वर्ग अंतराल कैसा होता है। तो देखिए, वर्ग अंतराल आपको देखे रखिएगा, जैसे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, ठीक है ना। ऐसे वर्ग अंतराल आपको देखने को मिलेंगे। या फिर आपको देखने को मिल सकते हैं जैसे 5 से 15, 15 से 25, 25 से 35, 35 से 45, ठीक है। तो ये वर्ग अंतराल हैं, इन्हीं को ही हम बोलते हैं वर्ग अंतराल। आगे समझ में? आगे होगी वर्ग अंतराल, आ गया होगा समझ में। ये है आपका वर्ग अंतराल, ठीक है ना। अब इसे वर्ग अंतराल में समझिए, जो ये इधर वाली जो संख्याएं होती हैं, इधर वाली जो संख्याएं देख रहे हैं, अगर हम इस वर्ग अंतराल की बात करें तो इस वर्ग अंतराल में इधर वाली संख्या छोटी है, इधर संख्या बड़ी है। अगर हम इस वर्ग अंतराल की बात करें तो इधर वाली संख्या छोटी, इधर वाली बड़ी। साफ नजर आ रहा है? इधर वाली छोटी, इधर वाली बड़ी, इधर वाली छोटी, इधर वाली बड़ी, ठीक है ना। तो इधर वाली जो संख्याएं होती हैं, जो छोटी संख्याएं होती हैं, उनको हम बोलते हैं निम्न सीमा। क्या बोलते हैं? निम्न सीमा। निम्न सीमा, ठीक है ना। वर्ग अंतराल में छोटी संख्याओं को हम क्या बोलते हैं? निम्न सीमा। और इधर वाली संख्याएं बड़ी होती हैं जिनको हम बोलते हैं उच्च सीमा। क्या बोलते हैं? उच्च सीमा, ठीक है ना। निम्न सीमा को हम निचली सीमा भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? निचली सीमा। और इस उच्च सीमा को हम ऊपरी सीमा भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? ऊपरी सीमा। एक ही बात है। उच्च सीमा बोल लो, चाहे ऊपरी सीमा बोल लो, चाहे निम्न सीमा बोल लो, चाहे निचली सीमा बोल लो, एक ही बात है, ठीक है ना। तो वर्ग अंतराल के बारे में इतना आपके समझ में आ गया कि वर्ग अंतराल जो दे करके रखता है उसमें छोटी संख्या को हम निम्न सीमा बोलते हैं और बड़ी संख्या को हम उच्च सीमा बोलते हैं। अब वर्ग अंतराल से वर्ग चिन्ह निकाला जाता है। क्या निकाला जाता है? वर्ग चिन्ह निकाला जाता है, ठीक है ना। तो वर्ग चिन्ह जैसे हम माध्य निकालेंगे, ठीक है ना, तब हमको वर्ग चिन्ह निकालना पड़ेगा।
क्या निकालना पड़ेगा, वर्ग चिन्ह निकालना पड़ेगा। माध्य चाहे प्रत्यक्ष विधि से निकालो, चाहे कल्पक विधि से निकालो, चाहे पद विकलन विधि से निकालो, तीनों में से किसी भी विधि से निकालेंगे हम माध्य, तो हमको वर्ग चिन्ह यानी x का मान निकालना पड़ता है। तो x का मान कैसे निकालते हैं, तो देखिए जैसे ये वर्ग अंतराल है, ठीक है ना, इसका हमको वर्ग चिन्ह निकालना है। क्या निकालना है, वर्ग चिन्ह x का मान निकालना है। तो निम्न सीमा और उच्च सीमा इन दोनों को जोड़ना है और 2 का भाग देना है, तो वर्ग चिन्ह निकल के आ जाता है। तो वर्ग चिन्ह कैसे निकलता है, निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा बटे में 2, ऐसे सूत्र से हम वर्ग चिन्ह निकालते हैं, ठीक है ना। निम्न सीमा और उच्च सीमा इन दोनों को जोड़ते हैं और जोड़ने पर जो भी आता है उसमें हम 2 का भाग देते हैं, ठीक है ना। ऐसे हम वर्ग चिन्ह निकालते हैं। अगर हमें इस वर्ग अंतराल का वर्ग चिन्ह निकालेंगे तो 0 और 10 को जोड़ेंगे 10 आएगा, 10 में 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 5 आएगा। तो इस वर्ग अंतराल का वर्ग चिन्ह निकाल लिया हमने, 5 आया। अगर हम इस वर्ग अंतराल का वर्ग चिन्ह निकाले तो देखिए 10 यानी निम्न सीमा उच्च सीमा दोनों को जोड़ेंगे तो 10 और 20 कितना होगा, 30, जोड़ लिया, फिर 2 का भाग देना है। तो 10 और 30 वो 10 और 20 जोड़ा 30 आया, 30 में 2 का भाग दे कितना आएगा, 15। ऐसे 20 और 30 का वर्ग चिन्ह क्या होगा, 20 और 30 को जोड़ेंगे कितना आएगा, 50, 50 में 2 का भाग देंगे तो 25। तो ऐसे हम वर्ग चिन्ह निकाल लेते हैं। आगे समझ में, तो वर्ग चिन्ह निकालना आपकी समझ में आ गया होगा कि निम्न सीमा और उच्च सीमा दोनों को जोड़ते हैं और 2 का भाग देते हैं, ठीक है ना। अब बोर्ड की एग्जाम में वर्ग अंतराल से किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये क्वेश्चन अब आपके सामने आने वाला है, ठीक है ना। तो ये आपके लिए समझाना बेहद जरूरी था कि निम्न सीमा क्या होता है और उच्च सीमा क्या होता है। अगर हम वर्ग अंतराल से वर्ग चिन्ह निकालें तो कैसे निकालते हैं, निम्न सीमा और उच्च सीमा को जोड़ते हैं और 2 का भाग देते हैं, ठीक है ना। आगे समझ में, तो क्वेश्चन अब आपके सामने आने वाला है जो बोर्ड के एग्जाम में आता है, ठीक है ना। तो देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, ठीक है ना। नॉर्मल सवाल है, वर्ग अंतराल 10 से 25 का वर्ग चिन्ह ज्ञात कीजिए। तो ऐसा क्वेश्चन है आपसे बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है ना। ये नॉर्मल सवाल है और वर्ग चिन्ह निकालना अभी मैंने आपके लिए बता दिया, ठीक है ना। वर्ग अंतराल 10 से 25 का क्या निकालना है, वर्ग चिन्ह निकालना है, ठीक है ना। तो वर्ग चिन्ह कैसे निकालेंगे, अभी सूत्र लिखा है ना, वर्ग चिन्ह बराबर निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा बटे 2, यानी निम्न सीमा और उच्च सीमा दोनों को जोड़ना है और 2 का भाग देना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हल में देखिए सबसे पहले हम वर्ग अंतराल लिख लेंगे, अतः वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल क्या दे रखा है आपके लिए, 10 से 25, ठीक है ना। ये आपको वर्ग अंतराल दे रखा है। अब आपको वर्ग चिन्ह निकालना है। अब वर्ग चिन्ह, वर्ग चिन्ह कैसे निकालते हैं, निम्न सीमा और उच्च सीमा दोनों को जोड़ना है तो 10 प्लस 25 कर लेंगे, ठीक है, और 2 का भाग देना है, ठीक है। ऐसे आपको वर्ग चिन्ह निकाल लेना है इस सूत्र के जरिए। तो वर्ग चिन्ह बराबर 10 और 25 को जोड़े कितना आएगा, 35 और बटे में 2। अब 2 का भाग दे देना है 35 में, तो वर्ग चिन्ह बराबर 35 में जब 2 का भाग देंगे तो ये आएगा 17.5। तो वर्ग अंतराल 10 से 25 का वर्ग चिन्ह क्या निकल के आया, 17.5 निकल के आया, ठीक है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड की एग्जाम 2026 के लिए। जितने भी मैं यहाँ पर क्वेश्चन करा रहा हूँ सबको आप नोट कर लेना, 2026 में ऐसे ही क्वेश्चन आपको छपे मिलेंगे। आप चाहे किसी भी बोर्ड से हो, ठीक है, चाहे यूपी से हो, चाहे राजस्थान से हो, चाहे बिहार से हो, कहीं से भी हो, आपको ऐसे ही क्वेश्चन छपे मिलेंगे, ये गारंटी है, ठीक है ना। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए कि वर्ग अंतराल से संबंधित दूसरा क्वेश्चन किस टाइप का छप सकता है बोर्ड की एग्जाम में। देखिए दूसरा क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है वर्ग अंतराल से संबंधित। ऐसा भी क्वेश्चन आपसे बोर्ड के एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है ना। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, किसी वर्ग अंतराल के लिए वर्ग चिन्ह 17 है। कोई वर्ग अंतराल है और उस वर्ग अंतराल के लिए वर्ग चिन्ह क्या है, 17 है, यानी उस वर्ग अंतराल का वर्ग चिन्ह आपको दे रखा है 17। यदि ऊपरी वर्ग सीमा 24 है तो निचली वर्ग सीमा है, ये आपको ज्ञात करना है, ठीक है ना।
क्या क्या दे रखा है आपको? वर्ग चिन्ह दे रखा है 17 और ऊपरी वर्ग सीमा दे रखी है 24 और निचली वर्ग सीमा आपको ज्ञात करनी है, ठीक है ना। ऐसा भी हो सकता है कि निचली वर्ग सीमा आपको दे रखी हो और ऊपरी वर्ग सीमा आपसे पूछ रहा हो, ठीक है ना। बात तो एक ही है, निचली वर्ग सीमा और ऊपरी वर्ग सीमा में से कोई भी एक ज्ञात करना हो तो तरीका देख लीजिए किस हिसाब से आपको करना है, ठीक है ना। जो भी कुछ दे रखा है पहले आपको यहाँ पर लिख लेना है। क्या दे रखा है लिख लेते हैं। अतः वर्ग चिन्ह बराबर 17, वर्ग चिन्ह दे दिया और ऊपरी वर्ग सीमा ऊपरी वर्ग सीमा क्या है 24 है, लिख लिया। निचली वर्ग सीमा ज्ञात करनी है तो इसको हम x मान लेंगे। निचली वर्ग सीमा ज्ञात करनी है तो x मानेंगे। अगर हमको ऊपरी वर्ग सीमा ज्ञात करनी होती है और निचली वर्ग सीमा दे रखी होती तो हम ऊपरी वर्ग सीमा को x मान लेते हैं। आगे समझ में, वर्ग चिन्ह आपको दे रखा हो और ऊपरी वर्ग सीमा और निचली वर्ग सीमा में से दोनों में से कोई एक दे रखा हो, दूसरा आपको ज्ञात करना हो, उसको आपको x मानना है, ठीक है ना। चलिए मान लेते हैं। माना निचली वर्ग सीमा बराबर x, माना निचली वर्ग सीमा बराबर x, मान लिया x। अब आपको सूत्र का प्रयोग करना है। अब सूत्र कौन सा लगाना है? वर्ग चिन्ह निकालने वाला सूत्र आपको लिखा यानी लिखना है यहाँ पर, ठीक है ना। वर्ग चिन्ह निकालने वाला सूत्र अभी थोड़ी देर पहले लिखाया था यहाँ पर, ऊपरी या निचली वर्ग सीमा यानी निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा बटे 2, तो वही सूत्र आपको यहाँ लिख लेना है। अतः वर्ग चिन्ह बराबर सूत्र क्या लिखाया था? निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा बटे 2। निम्न सीमा यानी निचली वर्ग सीमा, ठीक है ना। उच्च सीमा मतलब ऊपरी वर्ग सीमा। अब इन सभी मानों को इसके अंदर रख दो। तो देखिए वर्ग चिन्ह हमको दे रखा है तो वर्ग चिन्ह की जगह पर वर्ग चिन्ह लिख देंगे 17, बराबर का चिन्ह लगा लेंगे। निम्न सीमा की जगह पर निम्न सीमा हमने x मान रखा है तो x लिख लेंगे, प्लस का चिन्ह लगा के उच्च सीमा लिख देंगे। उच्च सीमा यानी ऊपरी वर्ग सीमा क्या है 24 है और बटे में 2। 17 के नीचे एक मान के बाद गुणा कर लेना है। तो एक का गुणा x प्लस 24 से करेंगे तो x प्लस 24 आएगा, बराबर चिन्ह लगा लेंगे। 2 का गुणा 17 से करेंगे तो 17 दूना 34 आएगा। अब पक्षांतरण करके हम x का मान निकाल लेंगे, प्लस का 24 उधर भेज देंगे तो x बराबर 34 लिखेंगे पहले, प्लस का 24 उधर जाके माइनस का हो जाएगा तो माइनस का 24, 34 में से 24 घटाएंगे तो कितना आएगा 10 आएगा। तो x का मान आ चुका है। x क्या माना था? निचली वर्ग सीमा, तो निचली वर्ग सीमा आपकी क्या है 10 है और यही आपका बिल्कुल राइट आंसर है। आ गई समझ में? तो इस हिसाब से आपको सॉल्व करना है। अगर आपको वर्ग अंतराल का वर्ग चिन्ह दे रखा हो और निचली वर्ग सीमा और ऊपरी वर्ग सीमा इन दोनों में से कोई एक दे रखा हो, दूसरा आपको ज्ञात करना हो तो उसको x मानना है और ये सूत्र लगाना है। मान सभी पुटअप करने हैं, कैलकुलेशन करने पर आपको x का मान निकाल लेना है। आ गई होगी समझ में? तो इसको भी आप नोट कर लेना। प्रश्नावली 13.1 को जब आप फेयर में सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले इस यानी ये एक एक वाले क्वेश्चनों को आप लिख लेना, ठीक है ना। ये वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखिए कि वर्ग अंतराल से नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है। तो देखिए तीसरी टाइप का क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। तो ऐसा भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि आपको वर्ग अंतराल दे दे, वर्ग अंतराल 7 से 17 कोई भी वर्ग अंतराल दे सकता है आपको, तो उस वर्ग अंतराल की आपसे उच्च सीमा पूछ ले या फिर निम्न सीमा पूछ ले। अगर ये सब नहीं मिले, उच्च सीमा को हम और दूसरे किस नाम जानते हैं? ऊपरी वर्ग सीमा बोल सकते हैं, तो ऊपरी वर्ग सीमा भी पूछ सकता है। निचली या निम्न सीमा को हम दूसरे किस नाम से जानते हैं? निचली वर्ग सीमा, तो निचली वर्ग सीमा। बात एक ही है, चाहे आप उच्च सीमा बोलो चाहे ऊपरी वर्ग सीमा बोलो एक ही बात है, चाहे आप निम्न सीमा बोलो चाहे निचली वर्ग सीमा बोलो एक ही बात है, ठीक है ना। अगर आपसे निम्न सीमा और उच्च सीमा पूछ ले तो यहाँ पर इस वर्ग अंतराल को देख करके ही आपको जवाब देना है। निम्न सीमा और उच्च सीमा निकालने का कोई अलग से कोई सूत्र नहीं है, कोई विधि नहीं है, ठीक है ना। तो वर्ग अंतराल में छोटी संख्या को निम्न सीमा बोलते हैं, बड़ी संख्या को उच्च सीमा बोलते हैं।
तो उच्च सीमा क्या है? 17 है। बस तो यही आपका आंसर है, लिख देना है। अतः उच्च सीमा, उच्च सीमा बराबर 17, आंसर कंप्लीट हुआ। अगर निम्न सीमा बोल पूछता तो ये क्वेश्चन है, तो निम्न सीमा क्या होता है? 7। तो मैं उम्मीद करता हूं कि जो वर्ग अंतराल से संबंधित जो भी मैंने आपको समझाया है आपके दिमाग में सेट हो गया होगा, आप सीख गए होंगे, ठीक है ना। तो वर्ग अंतराल से संबंधित बोर्ड के एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और जो भी मैंने आपको समझाया 3 टाइप के क्वेश्चन बताए हैं, 3 टाइप के क्वेश्चनों में से ही आपको एक ना एक टाइप का क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम 2026 में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है ना। तो वर्ग अंतराल आपका कंप्लीट होता है। अब हमें कल की जो वीडियो आने वाली है उसमें हमें माध्य सीखेंगे। आज के लिए इतना ही काफी है। माध्य को हम तीनों विधियों से सॉल्व करेंगे, प्रत्यक्ष विधि से, कल्पक विधि से, पद विचलन विधि से, ठीक है ना, वर्ग अंतराल वाले क्वेश्चनों को। और जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया गया है उन पर आप क्लिक करके उन वीडियो पूरा देख लें। एक भी अंक आपको कटना नहीं चाहिए। मेरा लक्ष्य है 100 अंक दिलाने का, और वो काम मैं भली भांति तरीके से कर रहा हूं। और ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने उतर रहे हो इस मैदान में, ठीक है ना। अगर आप डेली वीडियो अटेंड करेंगे, डेली आप मेरे साथ मिलकर के मेहनत करेंगे, तो आपका सपना अवश्य ही पूरा होगा, ठीक है ना। आपने एक दिन वीडियो देख ली और गई 1-2 महीने की, तब तो आपका सपना पूरा कैसे होगा बताइए। मैं भी क्या कर सकता हूँ? हाँ, अगर आप डेली वीडियो देखेंगे और जो भी मैं करा रहा हूँ उसका आप रिवीजन करेंगे, तो ये मैं गारंटी के तहत बोल सकता हूँ कि आपके अच्छे ही अंक आएंगे। अगर आप 100 अंक लाने योग्य हो तो 100 अंक ही आएंगे, ये गारंटी है। मैं इसी चैनल पर मिलूंगा, देख लेना, ठीक है ना। तो इस वीडियो को जितना हो सके उतना आप शेयर कीजिए, लाइक भी कर देना, ठीक है ना, अपने साथियों में शेयर कीजिए। और चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, और बेल आइकन बटन प्रेस भी कर लेना, ताकि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास समय समय पर पहुंचता रहे, और उस नोटिफिकेशन के जरिए आप अपनी मेहनत को बरकरार चालू रख सके, ठीक है ना। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, ऑल द बेस्ट।